Namaskar, greetings and gratitude. Namaskar, Preeti ji. How are you? I'm fine, thank you. I welcome you to the Inspirational Star Talks. Charul, how are you doing? Thank you so very much. I'm honored to be there with you, sharing the screen with you, and it's a privilege. Thank you. I'm honored. Pleasure is all mine. Thank you. So, today on the hot seat with me is Miss Charul Malik, and she's not a new name. You all must be quite familiar with her. Charul Malik is an actor, news and entertainment anchor, former executive editor Aaj Tak India TV ABP News. Charul Malik is a known name in television and entertainment industry in India. Multiple award winner and a Limca Book of World Record holder. She is one of the best entertainment anchors in the country. She played role of Rusa in Bhabhi Ji Ghar Par Hai and Hapu Ki Ultan Paltan. That is so good. Thank you. Thank you. Nice. She has also been seen in Big Boss 2021 as well, where she grilled all the contestants. Yes. Wonderful. So, Charul, you are a multiple award winner and a Limca Book of World Record holder. So, how is the feeling? The feeling is great, प्रीति जी एंड अभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन दोबारा से मुझे सुनाया है बड़े दिन बाद मैंने ये एट लेंथ दो इट वाज अ क्विक वन बट ये एट लेंथ सुना है तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं रिजुविनेट हो गई हूँ शायद मैं अपने आप को वापस जान गई हूँ कि ये सब मैंने किया है कई बार प्रीति जी ऐसा लगता है ना कि ये हमने नहीं किया ये जो भी हुआ है ये पता नहीं क्या एक मैजिक हुआ और हम एक जरिया बन गए हमें प्लेटफॉर्म मिलते चले गए और हम करते चले गए So I'm thankful to my family, my parents, God, well wishers like you, जिनकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पाई एंड लिम्का बुक की आपने बात की ये एक ऐसा रिकॉर्ड प्रीति जी बना जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं बनाऊंगी ये रिकॉर्ड लोग जनरली आजकल टारगेट करते हैं कि हम ये रिकॉर्ड उसका तोड़ेंगे इसका रिकॉर्ड बनाएंगे समथिंग समथिंग दे डू लॉट ऑफ रिसर्च एंड देन दे फॉलो एक पूरा एक प्रोटोकॉल एक फॉलो किया जाता है उसमें बट मेरे साथ ऐसा नहीं था आई वॉज डूइंग माई जनरल न्यूज बुलेटिन इन द मॉर्निंग शिफ्ट फ्रॉम 6 to 12 6 a.m. एंड फॉर दैट मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था एंड मैं मेरी नॉर्मल रूटीन में थी एंड मुझे शाम को मेरे बॉस ने कॉल किया कि चारुल आप स्केटिंग जानती हैं स्केट कर सकती हैं तो मैंने Okay. कहा कि अच्छा मेरी प्रीति जी मेरी डिक्शनरी में नो वर्ड नहीं है देयर इज नो इन माय डिक्शनरी इन माय लाइफ पर्सनल लाइफ डिक्शनरी सो आई सेड Great. या व्हाई नॉट अब ज्यादा मैं क्वेश्चंस नहीं करती हूँ मैं मेरी आदत नहीं है बहुत सवाल पूछना मैंने कहा ओके सर कब करना है ही सेड कल आई सेड सर बट आई एम डूइंग माई मॉर्निंग बुलेटिन बोलते डोंट वरी आपकी शिफ्ट 12 बजे तक है सुबह 6 से 12 आप लाइव रहेंगी 12 बजे के बाद ये दीपिका पादुकोण और नील नितिन मुकेश उनकी फिल्म रिलीज हो रही है लफंगे परिंदे तो उनकी टीम Exactly. आएगी आप बस चेंज करना 12 से 12:30 आपको हाफ एन आवर मिलेगा और आधे घंटे का इंटरव्यू करके आप चले जाना घर आई सेड ओके सर ठीक है अब 12 बजे तक आई वाज डूइंग धार धार ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज सबसे बड़ी तब उस टाइम स्टार न्यूज था ये आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और आज की सबसे बड़ी खबर ये वो सब हेडलाइन सब मैं न्यूज जनरल फ्लो में अपनी बता रही थी उसके बाद Okay. 12 बजे मैंने चेंज करने में गई जब मैं चेंज करने गई तब तक मेरे पास स्केट्स नहीं थे हमारे एचआर हेड के बेटे के स्केट्स आए थे और अच्छा, मैंने सिर्फ देखा कि ये छोटे लग रहे हैं थोड़े इनको एडजस्ट करूं स्केट्स एडजस्ट हो सकते हैं अगर आपने देखे हो पास से सो हाँ जी। मैंने कहा चलो एडजस्ट करते हैं ऐसे करते करते मैंने पहने और मैंने हल्का सा चल के देखा तो उसमें लगा ब्रेक नहीं लग रहे हैं क्योंकि मैंने स्केटिंग की थी जब मैं क्लास 6 में थी और ओके। उसके बाद मैंने कभी स्केटिंग नहीं की थी पर वो हाँ, कहते हैं ना लाइफ में अगर आपने कुछ किया है भले ही हुँ, सीखा है या नहीं सीखा है बट बिल्कुल। किया है आपने तो वो काम जरूर आता है एक दिन सो मैंने कपड़े चेंज किए फटाफट और स्केट्स पहने आई वाज जस्ट इन टू माइंड्स की कैसे होगा मैं खुद से क्वेश्चन कर रही थी एंड इतनी देर में अनाउंसमेंट हो गई कि दीपिका पादुकोण की टीम आ गई है एंड नील अच्छा, नितिन आ गए हैं और उनके पीआर बाउंसर्स दे एंटर्ड बिफोर देम एंड seeing everything all the preparations क्या हो रहा है then they got this feeling कि oh they are तो going live then दीपिका से बात की गई because
ये कमिटमेंट हुई थी पहले कि दीपिका की टीम ने कहा था कि क्योंकि उन्होंने एक स्केटिंग इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले किया है एंड शी हैज ओके। गॉन थ्रू रिगरस ट्रेनिंग, स्केटिंग ट्रेनिंग, तो वो करेंगी आपके साथ नहीं, मतलब वो कर सकती हैं, स्केट्स मंगा के रखिएगा आप। ये लाइव है सुनते के साथ ही, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं नहीं कहूंगी दीपिका ने मना किया, बट दीपिका ने हाँ किसको किया था मुझे नहीं पता, मैंने हाँ कर दिया था, मुझे सिर्फ इतना पता है। और उसके बाद हमने पूरा कैफेटेरिया, बहुत ह्यूज हमारा था, वो खाली करा लिया था। इट वॉज वेरी नाइस, यू नो, स्पिक एंड स्पैन प्लेस, लेकिन वहां पे हल्की सी टाइल्स में एक बम्प था जो स्केट मैं जब कर रही थी तो मुझे हल्का सा फील हो रहा था। खैर ये सब फीलर्स में ही निकल गया एंड वी वर लाइव इन नो टाइम, राइट। एंड ओके। इट वॉज अ 5 कैमरा शो एंड मैंने हाफ एन आवर का ये कमिटमेंट था हमारा कि हाफ एन आवर ये जाएगा। बट आई डोंट नो पीसीआर, यू नो व्हाट इज पीसीआर इन अ न्यूज रूम, इट्स कॉल्ड पैनल कंट्रोल रूम, जहां से ओके। सब कंट्रोल किया जाता है कि ओके। लाइव जाता है तो एंकर के ही कान में एक टॉक बैक होता है, ईयरपीस कान में होता है हमारे, और हमें अब साथ साथ हमें प्रॉम्प्ट किया जा रहा होता है कि ब्रेक लेना है, कैम 1, कैम 2, गेस्ट के पास जाइए। ये तब हो रहा होता है जब हम बात कर रहे होते हैं, तो अच्छा। ये बहुत डिस्ट्रैक्ट भी करता है बहुत लोगों को, लेकिन एंकर्स बड़े यूज टू हो चुके हैं सारे, मतलब ये बिहाइंड द कैमरा क्या होता है आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, बट ये एब्सोल्युटली। मुझे ज्यादा उस टाइम ये हल्का हल्का लग रहा था क्योंकि मैं स्केट कर रही थी एंड अच्छा। आई डोंट नो हाउ इट वेंट, आई मीन इट वी वेंट लाइव फॉर 1 hour 1 minute ओके। एंड वी ड्रॉप्ड ऑल दी ब्रेक्स और मेरे कान में सिर्फ यही आवाज आ रही थी, गिरेगी, नहीं गिरेगी, गिरेगी। एंड अंदर से टॉक बैक का जो फेडर होता है ना, वो डाउन करते हैं तो आवाज चली जाती है, वो पूरा किसी ने अप करके छोड़ दिया था, तो मुझे अंदर की एम्बियंस पूरी आ रही थी। अंदर ये बात हो रही थी चाय मंगाई जाए, अरे देखो बेट लगी हुई थी ये गिरेगी। एक तरफ के लोग थे, 2 पार्ट्स में हो गए थे, ओके। और ऑल सीनियर्स हाँ हमारे चैनल के। लेकिन अब मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि मैं तो लाइव थी। अब मैं लाइव हूँ, मैं दीपिका से क्वेश्चंस कर रही हूँ, नील से क्वेश्चंस कर रही हूँ, और मैं स्केट कर रही हूँ, और मैं पीसीआर की बातें सुन रही हूँ, चाय समोसे सब बातें हो रही हैं, अरे मंगाओ, अरे ये अरे वो, बेट लग रही है। बट टू कट इट शॉर्ट, इट वेंट वेरी स्मूथली एंड आई एम हैप्पी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर मैंने नहीं सोचा था कि ये लिम्का में नाम आएगा। और उसके बाद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों ने ये शो देखा लाइव, दे केम टू आवर ऑफिस, काफी सारे लोग आए थे, उन्होंने सब टेप्स, उस टाइम पे टेप्स होती थी, ओके। जब हम ऑन एयर जाते थे तो यूट्यूब पे जब हम अपलोड करेंगे उसे लाइव, एक सीडी या उसमें रिकॉर्ड, डीवीडी में रिकॉर्ड होता रहता था साथ साथ, वो सब ले गए जो फुटेज होती है एक्चुअल। एंड यूट्यूब पे ये नहीं है क्योंकि सेम डे दे केम एंड दे टुक ऑल दी वट एवर जो भी एक वो रहता है, एंड लाइब्रेरी तक वो गया ही नहीं, अपलोड हुआ ही नहीं। एंड बट ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि ये सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ये इंटरव्यू हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ आई केम इन, आई फीचर्ड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। एंड दीपिका मुझे मिलती हैं कई बार, अभी तो नहीं पहले, मैं काफी बॉलीवुड के इंटरव्यूज भी करती थी, तब मुझे वो हमेशा ऐसे बोलती थी, चारुल, मतलब वो एक स्माइल होती है ना, एक ऐसे वाली स्पार्कल आ जाता है, एक स्पार्क आ जाता है आपकी आईज में भी, वो एकदम ऐसे की, और क्या हो तुम। अब मैं ये सोचती हूँ अगर मैं गिर जाती तो भी रिकॉर्ड बनता, मैं नहीं गिरी तो भी रिकॉर्ड बन गया, तो रिकॉर्ड तो बनना ही था। बनना ही था। नाइस, वेरी नाइस, गुड, ग्रेट. So, you are one of the best entertainment anchors in the country. How did this happen? I don't know whether I'm one of the best anchors or not, but whatever I have done, I've given my 500%. मैं जो भी काम करती हूँ बहुत दिल से करती हूँ, बहुत मन से करती हूँ, और मुझे लगता है इसीलिए लोग कनेक्ट करते हैं, लोगों को पसंद आता है। मैंने एक्चुअली एक स्टीरियोटाइप एंकरिंग जो होती थी उसे तोड़ा, उस पूरी एक इमेज को, जब मैंने इंडिया टीवी ज्वाइन किया, उससे पहले मैंने आज तक ज्वाइन किया। बेसिकली आई वॉज अ वेरी हार्डकोर सीरियस काइंड ऑफ एन एंकर बिफोर ज्वाइनिंग आज तक इन 2013। तब मैं एक स्माइल भी नहीं एक एंकर कर सकता था क्योंकि हम एक हार्डकोर एकदम सीरियस वाले न्यूज एंकर थे। बट देन माय फैमिली गॉट ट्रांसफर गॉट शिफ्टेड टू मुंबई एंड देन आई हैड टू टेक अ ट्रांसफर। जब मैंने ट्रांसफर मांगा एबीपी न्यूज में, तब उन्होंने कहा कि देखते हैं देखते हैं देखते हैं, करते करते ट्रांसफर मुझे नहीं मिला। एंड दे सेड आप करते रहिए ना, इतना अच्छा कर रहे हैं। देन मुझे क्विट करना पड़ा, क्विट करके फिर मैंने आज तक ज्वाइन किया मुंबई में। एंड देन मुझे ये जिम्मा दिया गया कि एक एंटरटेनमेंट शो आता है दोपहर को, और उसमें आपको एंटरटेनमेंट एंकरिंग करनी है।
अब मेरे दिमाग में ये था कि एंटरटेनमेंट, ओनली एंटरटेनमेंट एंकरिंग, जो कि अदाएं, एक ग्लैमरस लुक, और अब कैसे करूंगी मैं? तो शुरू में तो मैंने ओके कर दिया, राइट, और उसके बाद मैंने 2-3 दिन तो बिल्कुल न्यूज वाले स्टाइल में एंकरिंग की, अच्छा। नॉर्मल। फिर फीडबैक आया, मेरे मम्मी का फोन आया, चारुल तुम तो बिल्कुल वैसे ही कर रही हो जैसे तब कर रही थी, कुछ चेंज ही नहीं लग रहा, तुम एकदम ऐसे जुमा जुमा के बिल्कुल। आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियां, आइए आपको लेकर चलते हैं शो के सेट पर, जहां से खबर आ रही है कि मम्मी बोलते हैं चारुल आप और एंकर्स को देखो कैसे करते हैं, आप फॉलो करो। मैंने कहा मम्मी देखो ऐसा है, मैं किसी को ना कॉपी नहीं करूंगी, तो मैं सोचती हूँ मैं क्या करना है, मुझे कैसे करना है। 3-4 दिन के बाद मैंने सोचा अब मैं आ गई हूँ एंटरटेनमेंट में, तो चलो अब तड़का लगाया जाए। अब कुछ नहीं सोचना, मुझे ये नहीं सोचना मैं पहले क्या कर रही थी। आई हैव टू, इट्स अ स्विच, सो लेट द स्विच हैपन सीमलेसली। लेट्स नॉट थिंक अबाउट आर पास्ट की मैं ये कर रही थी, लोग मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं, अब मुझे वो इमेज कैरी करनी है, नहीं, आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे नुआंसेस अलग हैं, यहाँ पे डिलीवरेबल्स अलग हैं, सो आई हैव टू फॉलो इट अकॉर्डिंगली। एंड देन वो पता नहीं ओवरनाइट क्या हुआ मेरे अंदर, और उसके बाद तो बस फिर तो मतलब मैंने आगे पीछे मुड़ के देखा नहीं, एंड मैंने एक मेरा स्टाइल लेकर मैं आई, और आई एम हैप्पी। बहुत लोगों ने कॉपी भी किया न्यूज फॉर्मेट में, जो लोग हैं वो समझ रहे होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन लोगों ने बहुत ये कहा कि इसने कॉपी किया है, बहुत ऐसी ऐसी बातें होती हैं हर जगह, यू नो हाउ इट इज। सो उसके बाद मुझे इंडिया टीवी से ऑफर आया कि आप, रजत शर्मा, अजीत अंजुम थे हमारे हेड, कि चारुल आप एक एंटरटेनमेंट शो बनाएंगी आप तो अभी। मैंने कहा सर मैं तो सिर्फ एंकर कर रही हूँ अभी, मुझे तो टीवी का ज्यादा इतना आइडिया नहीं है, प्रोड्यूस करना शो पूरा, मतलब इट विल बी अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही सेड आई कैन, यू कैन डू इट। आई सेड ओके, ज्वाइन कर लिया। टीम मेरी थी 30-40 people, like they were working under me. And then 1.5 hour slot on India TV, 2:30 to 3:30 to 4 o'clock, sorry. And Okay. it went for almost good 6 years. And I used to host it in different avatars, thank you. मैं कभी आपकी तरह प्रिंसिपल टीचर बनी होती थी, कभी मैं गांव की बन जाती थी, कभी मैं आर्मी ऑफिसर बनती थी, तो मुझे फ्री हैंड दिया गया, एंड मैं रोज एक कैरेक्टर प्ले करती थी। तो मैं जिस दिन ऐसे बैठती हूँ ना, ऐसे सिंपल, तो मैं ये बोलती थी आज मैं नॉर्मल हूँ, और जिस दिन मैं कोई कैरेक्टर में आती थी मैं बोलती थी आज मैं, अब नॉर्मल वर्ड तो मैं नहीं बोलूंगी, पर आज मैं सुपर क्रिएटिव हूँ। सो पीपल लव्ड इट, एंड बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे जो मैंने मेन न्यूज में जो मुझे नहीं मिला, एक लिम्का का अवार्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आया, बट उसके बाद मुझे इतने अवार्ड्स मिले हैं, इतने अवार्ड्स मिले हैं, मैं सच बताऊं तो मैं, मेरे सामने एक कबर्ड है पूरी भरी हुई है, Great. मैं गिनना भूल गई। और ये मुझे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आके ही अचीवमेंट्स मिली, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि व्हाट वाज बेटर, एंकरिंग और एक्टिंग। तो मैं आप सोच रहे होगे ना प्रीति जी, मैं सवाल खुद ही मैं एंकर हूँ ना। नहीं, बहुत अच्छा है। तो मुझे ये पूछा जाता है कि आपको एंकरिंग ज्यादा अच्छी लगती है या एक्टिंग? तो मैं ये बोलती हूँ जब मैं एंकरिंग करती थी, Hmm. मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली कह रही हूँ, जब मैं एंकरिंग करती थी तब मैं एक्टिंग करती थी, बहुत Okay. इंटेलिजेंट दिखने की, बहुत स्पॉन्टेनियस दिखने की, बहुत अप टू डेटेड दिखने की, जो कि आज की डेट में कोई भी एंकर नहीं है इस अर्थ पे जो अपडेटेड पूरी तरह से होगा। बिकॉज हम ह्यूमन हैं, कोई भगवान नहीं है, टेलीप्रॉम्प्टर चलता है, लोग पढ़ते चले जाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज आती है तो इनपुट्स 4 तरफ से आते हैं। हम बस, हमें ये हमारे अंदर ये टैलेंट होता है, ये स्किल होता है जो विद टाइम आ जाता है, कि हमें सवाल कैसे पूछना है, हमें कैसे जेन्युइन साउंड करना है। बट आजकल बहुत एंकर्स जज बन गए हैं। आजकल एंकर्स, आई डोंट नो, वो एंकरिंग छोड़ के, बीइंग होस्ट छोड़ के, वो सब कुछ कर रहे हैं, किसी को भी वो चिल्ला रहे हैं, अजीब सा एक माहौल हो गया है, उस पर अलग से हम बात कर लेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जो करो वो 100% करो। तो मुझे लोगों ने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ज्यादा पहचाना, और एक अलग पहचान मुझे मिली है। लेकिन आज भी मुझे लोग बोलते हैं अरे भाभी जी की रूसा है, अरे नहीं नहीं ये तो न्यूज वाली है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे दो अलग अलग बीट्स की वजह से लोग जानते हैं, और आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। Great, great. Nice, nice knowing you. थैंक यू। Good. Tell us your experience in Big Boss 2021. That seems very यस, exciting.
बिग बॉस से मुझे एक्चुअली कंटेस्टेंट के लिए ऑफर आया था कि आप शो में आ जाइए। ओके। एंड उस समय मेरा कॉन्ट्रैक्ट था इंडिया टीवी के साथ, एंड जब आप किसी चैनल के साथ होते हो तो कोई ऑफ कोर्स आपको नहीं जाने देगा क्योंकि आप उनका एक स्लॉट पूरा हैंडल कर रहे होते हो। तो दे डिडंट अलाउ मी, एंड आई एम सॉरी, देयर वाज अ कॉल। ओके। आई एम विजिबल, राइट? यस, यस, यू आर। ओके। सो या यस, सो बिग बॉस से मुझे कॉल आया था कि आप एक कंटेस्टेंट के तौर पर आइए, लेकिन इंडिया टीवी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था तो मैं नहीं जा पाई, लेकिन मुझे अलाउ किया गया कि आप जा सकती हैं एज ए जज। तो उन्होंने बोला आप आइए, फराह खान के साथ आपको ग्रिल करना है, सारे कंटेस्टेंट्स रहेंगे घर में। उस समय कोरोना था, आपको याद होगा। कोरोना हम्म। था तो हम लोगों के सामने एक पूरी ट्रांसपेरेंट एक पार्टीशन जैसा लगा दिया था, और हम यहाँ थे, हमारे सामने वो सारे कंटेस्टेंट्स आके बैठे थे। तो वी वर देयर इन आई थिंक 3 to 4 एपिसोड्स, एंड इट वॉज अ फुल डे शूट। बहुत मजा आया था उसमें भी। अब वो ग्रिल करने वाला पार्ट ये रहता है कि आपको एक्चुअल में ग्रिल करना है, और मैं बिग बॉस ज्यादा फॉलो नहीं कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं बिग बॉस के साथ बहुत ज्यादा खुद को जोड़ के नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि उसमें वही होता है जो जो मुझे पसंद नहीं है। एक एक पर्सनैलिटी होती है ना आपकी, आपको गॉसिप करने में मजा आता है, आपको इधर की उधर की बातें सुनने में करने में। तो मेरा थोड़ा सा अलग नेचर है, आई डोंट एंजॉय गॉसिपिंग एंड पोकिंग माई नोज इसमें उसमें। बट मैंने फॉलो किया बिग बॉस के घर में जाने से 2-3 दिन पहले कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। और उस समय बहुत सारे जो सारे एक्टर्स है सब मुझे जानते थे, बिकॉज सबके साथ हम सेगमेंट्स करते थे, तो एक पर्सनल बॉन्ड भी रहता है। अब क्योंकि मैं सबको जानती हूँ, लेकिन मुझे ग्रिल भी करना है, तो ये एक चैलेंज था मेरे सामने। यू नो अगेन आई हैड टू एक्ट अ लिटिल दैट आई एम। अब फराह खान वाज वेरी स्मूथ, हाँ फराह, बिकॉज शी इज ब्लंट, शी इज लाइक मस्ती करती हैं वो, और ऐसे एकदम, ए तू ओके। ऐसे मत बैठ, ओए सुन, खड़ा हो जा। अब मैं थोड़ा सा मेरा अलग है स्टाइल, जो मेरा वो है वो अलग है, और मैं सबको जानती थी, तो मुझे लगा फिर से वो मेरी न्यूज वाली इमेज बीच में आती ही आती है हर जगह। तो आई वाज ऑन अ ग्रेसफुल साइड, बट आई ट्राइड ग्रिलिंग देम, एंड ऑफ कोर्स दे गॉट ग्रिल्ड एज वेल, क्योंकि उनको मुझसे थोड़ा सा डर भी था कि अरे ये न्यूज वाली है, ये क्या पूछेगी अलग से। सो ओके। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड गुड कवरेज। अच्छा लगा एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आना, उस पे भी बहुत लोगों ने देखा। तब मुझे ये बात रियलाइज हुई थी बिग बॉस में जब मैं आई थी, कि 2 दिन में मेरा इंस्टाग्राम का डीएम भरा हुआ था। आई वाज लाइक, मैं न्यूज चैनल पे रोज आती हूँ 1.5 घंटा, रोज, अच्छा। 365 डेज। ओके। लेकिन बिग बॉस में मैं आई 2 या 3 दिन, आधा घंटे का एपिसोड, उसमें से भी ब्रेक्स एक्सक्लूड कर दो, निकाल दो, तो 18 मिनट्स ऑफ कंटेंट। उसमें से भी बाकियों को अलग करके हम, मुझे और फराह को अगर साइड पे रखो, तो हम टोटल 8 या 10 मिनट होंगे उस एक पर एपिसोड में। मैंने कहा इतना उसका रिस्पॉन्स, इतना लोगों ने देखा। तब मुझे समझ में आया कि ये जो टीवी है ना, ये अलग है, न्यूज चैनल्स अलग हैं, जीईसी, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स आर ऑन अनदर लेवल। तब मुझे ऐसा लगा कि चलो, ये इंडिया टीवी का खत्म होगा कॉन्ट्रैक्ट, मेरा 6 इयर्स का था, 3+3 इयर्स, तब मैं कुछ अलग करूंगी। बट उसके बाद मैंने क्विट किया। तो बिग बॉस में मुझे ये आई ओपनर था मेरे लिए कि भाई ये तो अब यहाँ कुछ करना है। एंड जैसे ही मैंने इंडिया टीवी क्विट किया, मुझे भाभी जी घर पर है शो से ऑफर आ गया। मेरी प्रोड्यूसर है बिराइफा कोहली मैम, उनसे भी मेरी जान पहचान पहले ही हुई थी। तब मुझे वो शो के टाइम पे ही 2018 में ही उन्होंने मुझे मेरा डेब्यू करा दिया था भाभी जी में। तब भी मैंने रजत शर्मा से परमिशन लेके, सर प्लीज 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 करके मैंने 5-6 दिन का रोल कर लिया था। सो जिसे बोलते हैं ना, शेर के मुंह खून लग जाना, तो वो मेरे साथ हुआ। और बस मैंने मैंने उस समय ही ये सोच लिया था कि मुझे जीईसी में तो अब कुछ करना है। एंड भाभी जी घर पर है शो में मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म हुआ है थोड़े दिन पहले। आई थिंक गुड 4 इयर्स आई वर्क विद देम। एंड अब मेरा एक शो, आप कहेंगे तो खुद ही सवाल बना रही है, खुद ही आंसर दे रही है। सी आई एम एन एंकर प्रीति जी, मुझे आपका No, इंटरव्यू no. लेना चाहिए। Carry on, carry on. I'm सो enjoying it. अब मेरा एक शो आ रहा है दूरदर्शन पे, इट्स कॉल्ड देसी रसोई से, आप देखिए 5:30 PM ये टेलीकास्ट हो रहा है। एंड इसमें पूरा इंडिया ट्रैवल है, इंडियन क्विजिन, इंडियन ट्रेडिशनल फूड, तो मैं होस्ट कर रही हूँ शो को। और हर स्टेट का कोई भी एक स्पेसिफिक सिटी हम चूज करते हैं, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ की ट्रेडिशनल डिशेस को हम ढूंढते हैं। फिर हम अपनी रूट्स को दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं कि कैसे खाना बनाओ, क्या करो, मिट्टी के बर्तन, यू नो ये आप कॉन्सेप्ट, कॉपर वेसल्स जो होते हैं उसके अंदर किस
ट्रेडिशनल स्टाइल से खाना बनाया जाता है एक्चुअल में, चूल्हे की रोटी, सब हमने ये सब उस शो में कवर किया है। और आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मुझे हर जो स्टेट है उसके रंग में रंगने का मौका मिलता है। कभी मैं साड़ी पहनती हूँ, कभी मैं सूट पहनती हूँ। मैं चंडीगढ़ गई, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो आई Okay. वोर अ सूट, पंजाबी, टिपिकल पंजाबी स्टाइल। तुसी ओ Wow. जी तुसी की कर रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ खाने ਵਿੱਚ की पसंद है? तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये भी एक सपना होता है प्रीति जी कि आपको घूमने को मिले पूरा इंडिया। हम अगर पर्सनली अगर हम बैठ जाएं, आपको क्या लगता है आप घूम पाएंगी सारा इंडिया? No, it's not possible. है ना? नहीं, Hmm. पॉसिबल है, पर हमारे Hmm. अंदर वो चीज नहीं है। हम जब तक कोई कोई काम से नहीं जुड़ते ना, तब तक हम नहीं करते। तो बिल्कुल। आई एम ब्लेस्ड एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग ऑन स्क्रीन आर ब्लेस्ड, जिनको ट्रैवल शोज करने का मौका मिलता है। तो Hmm. इस शो के लिए भी मुझे ऑफर किया गया कि एक स्टूडियो एंकर रहेगी और एक फील्ड एंकर रहेगी। Hmm. स्टूडियो एंकरिंग इज वेरी इजी, क्योंकि आपको मेकअप करके एसी में बैठना है, स्क्रिप्ट दी जाएगी, हो सकता है प्रॉम्प्टर भी हो, आप और आप जैसा काम कर रहे हैं इतना आपको पता है, स्मूथली आप करते हैं, तो एक एक एपिसोड में 5 एंकरलिंग होते हैं जो स्टूडियो एंकर होता है। आप एक दिन में 5 से 8 एपिसोड ऐसे कर देंगे, सिर्फ कपड़े चेंज करने होंगे। अब मुझे लगा कि पैसे भी सेम ही हैं, फील्ड एंकर हूं मैं, क्या करूं मैं कहा नहीं, मुझे फील्ड एंकर ही रहना है, नहीं मुझे जाना है। और 50 डिग्री टेम्परेचर में शूट किया है मैंने, अरे वाह। फ्रॉम जयपुर टू झारखंड टू Hmm. उत्तरांचल, उत्तराखंड, एवरीवेयर, ऑल स्टेट्स कवर्ड, एंटायर इंडिया। और Okay. डन इन सबसे ज्यादा गर्मी का मौसम, 50 डिग्री। बट आई इंजॉय डूइंग इट, एंड मुझे लगता है आप जितना लोगों से मिलोगे, जितना आप सीखोगे जाके। तो अब इसका सेकंड सीजन आ रहा है, एक अभी हमारा ऑन एयर है। अब मेरा अगस्त मिड में दोबारा शूट शुरू हो रहा है, तो मैं ये करने जा रही हूँ। एंड yeah, I'm having fun. All the best to you. Thank Great. you. Thank you. Great. Nice. Okay, so tell us something about your friend circle. It is said that it is very lonely on the top. Is it true? Yeah, it is very, very true. एक्चुअली होता क्या है, आपकी फैमिली ही है मेन, आपकी फैमिली होती है। मैं आपके जरिए, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए सब तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि हम ना बाहर ढूंढते हैं खुशियां, हम फैमिली को पीछे रखते हैं। हम अपनी मम्मी से, पापा से, सिस्टर से, भाई से, अपने बच्चों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो सबसे पहले तो वो आप करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी फैमिली ही है जो आपके साथ खड़ी है हमेशा। सेकेंडली, मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है पूरी टीवी इंडस्ट्री में, एक लौती फ्रेंड, बहुत प्यारी, सबसे अलग। शी इज रूपल पटेल, जिन्हें प्यार से लोग बोलते हैं कोकिला मोदी, रसोड़े में कौन था। अच्छा। एंड बहुत ही बढ़िया उम्दा कलाकार है, सीजन्ड एक्ट्रेस, साथ निभाना साथिया में 10 साल से ऊपर शो उनका चला। और उसके बाद ये रिश्ते हैं प्यार के, उन्होंने एक शो किया स्टार प्लस के साथ। और मैंने उनके जैसी इंसान नहीं देखी है, मतलब शी इज लाइक माई फैमिली। मुझे कमी नहीं लगती है, और सच बताऊं मुझे किसी और दोस्त की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में ना प्रीति जी इतने फिल्टर्ड लोग हैं। लोग चेहरे से ऐसा दिखते हैं जैसे मिलेंगे तो पता नहीं, ओ हेलो, हाँ, और पता नहीं जैसे कब कुंभ के मेले में खो गए थे और आज मिले हैं, और उसके बाद भूल जाते हैं। बहुत कम है जो टच में रहते हैं। और जब मैं मीडिया में थी, जब मैं एंटरटेनमेंट एडिटर थी, हेड थी एंटरटेनमेंट, तब लोगों को मुझसे काम था। तब लोग मेरे आगे पीछे थे, सारे सारे, राइट, Okay. कि हमारा सेगमेंट कर दो, हमारा ये कवर कर लो, हमारे शो में आके हमें हाईलाइट कर दो, क्योंकि ये सब पब्लिसिटी, इनको चाहिए। हर Okay. इंसान को पब्लिसिटी चाहिए। जो भी टीवी पर आ रहा है या फिल्म्स में आ रहा है, बिना पब्लिसिटी, कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, राइट। तो उन्हें ये करने के लिए मैं तो बेस्ट थी। और मैं किसी छोटे या बड़े एक्टर को कभी ऐसे इल ट्रीट नहीं करती थी। मेरे साथ मुझे ऐसा लगता था कि छोटा एक्टर कब बड़ा बन जाता है पता नहीं, और बड़ा एक्टर तो बड़ा ऑलरेडी है ही। तो मेरी टीम, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती थी कि मैं सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दूं और सबकी बाइट करें। मेरे रिपोर्टर्स अगर फील्ड में जाते हैं तो ये नहीं कि आप लीड एक्टर्स को हेलो हेलो करके बात करके आ गए। मैं हमेशा बोलती थी जितने लोग हों सबसे सवाल पूछना, हम सबका प्ले करेंगे। तो मैंने मेरे मेरे एंड से पूरी ये कोशिश की। तो मेरी टचवुड इंडस्ट्री में फ्रेंड्स हैं कहने को,
बट वो रोज वाले हेलो हाय वाले नहीं है, वो कभी मिलते हैं तो बहुत अच्छे से बात होती है, हम रील भी बना लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। सेट पे एक अलग बात होती है, आप जब शूट करते हो तो आपके फ्रेंड्स अलग रहते हैं। तो भाभी जी घर पर है, पे वैभव माथुर है, टीका, मेरे हमारे साथ ज्यादा सीन साथ में ही होते थे। दीपेश भान था जिसकी डेथ हो गई थी, आपको याद होगा, मलखान, जिनको हार्ट अटैक आया था। एंड हम मतलब दीपेश और वैभव यानी कि टीका टीका मलखान, इनके साथ ही मेरे 90% सीन्स होते थे। और वैभव अभी मेरे से जुड़े हुए हैं, हम बात करते रहते हैं। और लेकिन अगर मैं फ्रेंड्स की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ रूपल जी हैं, मेरी प्यारी सबसे सोलमेट मैं उन्हें कहती हूँ। एंड आई एम थैंकफुल टू हर, वो मुझसे बड़ी हैं और मैं बहुत सीख रही हूँ उनसे, एक्टिंग से लेकर स्पिरिचुअल बातें हों। हम दोनों गॉसिप नहीं करते प्रीति जी, हम सिर्फ ये कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं कि चलो आज रील बनाते हैं, चलो आज ये करते हैं, हम चलो हेल्थ के लिए हम ये खाएंगे। हम अच्छी अच्छी कंस्ट्रक्टिव बातें करते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं कुछ सीख रही हूँ, मैं पीछे नहीं जा रही हूँ, और मैं उनसे बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर रही हूँ और बहुत पॉजिटिव वाइब्स ले रही Great. Nice. Very nice. हूँ। You have 1 million followers on Instagram. So wonderful and exciting. So, how do you feel? I feel I have $1 million smile after having 1 million followers on my Instagram. Of course, it's a great feeling. It's a kamai. It's an earning. I have earned all the followers, and I'm happy कि लोग मेरा content पसंद करते हैं। लोगों को ओरिजिनल कंटेंट हम ट्राई करते हैं कि ओरिजिनल कंटेंट ही हम अपलोड करें। और अभी रूपल जी और मेरी जो रील्स हैं, रुक चा, मतलब रूपल का रुक, चारुल का चा, रुक चा, इस नाम से हमारा हैशटैग बहुत ही ट्रेंड कर रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ रूपल जी, क्योंकि वो एकदम किसे बोलते हैं ना, पूरी एनर्जी और एक अलग सा ही स्पार्क आ जाता है वो जब भी कुछ करती हैं, स्क्रीन पे आती हैं, तो मजा आता है। और So, या tell us something about your belief of doing ordinary things with extraordinary enthusiasm. there's a very simple funda behind this. हम आप प्रीति जी, मैं, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अलग कर रहे हैं। एक बात बताऊं, हर इंसान जो प्रोफेशनल है, जो अपना काम दिल से करना जानता है, वो अपना 100% ही देता है। सो आप और मैं ना ऑर्डिनरी ही काम कर रहे हैं, करेक्ट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से, यू आर Yeah, yeah, रिलेटिंग टू absolutely. इट। बट फर्क आता है हम उसे कितनी एंथुसियाज्म के साथ करते हैं। प्रोफाइल किसी का भी एक ही है, आपका जैसे आपका अपना प्रोफाइल है, मेरा मेरा प्रोफाइल है, ऐसे बहुत लोग और दिखेंगे आपको सेम प्रोफाइल में। लेकिन Hmm. डिफरेंस कहाँ पे आता है? वो आता है एंथुसियाज्म किसमें कितना है, right? Absolutely. So I believe in doing the ordinary, and I'm doing the ordinary, but with extraordinary enthusiasm. ये मैं शुरू से ये बात कहती हूँ, थैंक यू, मैं शुरू से ये बात कहती हूँ। और ये मैं अंदर से फील करती हूँ, क्योंकि अब जब मैं न्यूज में थी या जब मैं एक्टिंग में आई हूँ या मैं अब ट्रैवल होस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ, तो मुझे एक ही चीज अच्छी लगती है, जब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। और मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं चाहिए कि ओ शी इज लुकिंग सो गुड, ओ, I want to hear that people say that, oh, how energetic she is. She's always happy. ये जो चीज है ना, ये आपको सबसे अलग करती है। मैंने सब एक्टर्स देखे हैं बहुत क्लोजली, no hard feelings against anybody, but I have seen people throwing tantrums like anything. I have seen people throwing attitude. I have seen people letting other people's down while working, while on the set, while on the go. So I think ये बहुत अनएक्सेप्टेबल है, ये मुझे ऐसा लगता है। बाकी जिसकी जो मर्जी है वो कर सकता है, हम कोई नहीं होते किसी को रोकने वाले। लेकिन मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आप खुश रहोगे, आप जहाँ काम कर रहे हो, आपका जो सर्कल है, आप कोशिश करो कि आप प्रॉब्लम क्रिएट ना करो किसी के लिए, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट आप पर ही होगा। Absolutely. अल्टीमेटली आप स्क्रीन पर हो या आप Hmm. ऑफ स्क्रीन हो, स्क्रीन ऑफ स्क्रीन डजेंट मैटर, बट Hmm. सब आता है सामने। सो आई, Good. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि बी हैप्पी, कीप पीपल हैप्पी, ऑटोमेटिकली यू विल बी डबल हैप्पी। Absolutely correct. Absolutely correct. Now, my last question to you. So, how has it been journey from TV anchor to a TV actor? आप बहुत कुछ बता चुके हो, पर कुछ और भी थोड़ा सा। टीवी न्यूज, मुझे सच बताऊं, मुझे लास्ट 10 दिन में बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल से ऑफर आ रहे हैं, अच्छा। ऑल टॉप नॉच चैनल्स, राइट?
बट मेरा मन नहीं है अभी न्यूज में वापस जाने का, क्योंकि मैंने वहां पे एक अजीब सा स्ट्रेस देखा है। स्ट्रेस मतलब जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, राइट? आप मुझे मेरे कान में आपका कोई टीम मेंबर है जो बोल रहा है, अरे चारुल एनर्जी नहीं है, अरे चारुल, अरे उससे ये पूछो, अरे इससे ये पूछो, अरे आपका डिबेट शो ठंडा जा रहा है। ये कान में बातें आती हैं। तो क्या होता है, आजकल के जो एंकर्स हैं, मैं उनकी तरफ होके समझती हूँ सारी बात। आजकल एक एंकर एंकर नहीं रहा है, राइट? तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, क्योंकि मैं 2013 से प्राइम टाइम न्यूज से निकल आई। तब तक ये सब नहीं था, तब तक कुछ भी थ्रस्ट नहीं किया जाता था, एजेंडा सेट नहीं किए जाते थे। तब तक आप आपके हिसाब से क्वेश्चन करते थे। मेरे सामने प्रीति जी हैं, तो मुझे उनसे ये क्वेश्चन करना है, मुझे उनके अंदर ये यूएसपी दिखती है, तो मैं उनका बेस्ट निकालूं। ना कि मैं ये देखूं कि प्रीति जी तो स्माइल कर रही हैं, तो मुझे कंट्रोवर्सी नहीं मिल रही। अरे कल से इनको मत बुलाना, कल से उनको बुलाना जो चिल्ला लें, जो लड़वा दें। तो ये जो सोच है ना प्रीति जी, मेरी ये सोच ही नहीं है। तो जब आपकी सोच नहीं होती ना, तो आप वो काम कर ही नहीं सकते, आप उस काम के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ होस्ट, बीइंग एन एंकर अगेन। तो आपने पूछा आपकी जर्नी कैसी रही। मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही, क्योंकि मैंने मेरे मन के मुताबिक काम किया, जो मुझे ठीक लगा वो किया। बिल्कुल मैं बायस, अनबायस मेरा अप्रोच रहा। एंड आई एंजॉय बीइंग अ प्राइम टाइम न्यूज एंकर। एंड एक्टिंग में आके भी मुझे बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर नहीं है। ये मैं दोनों बातें बताना चाहिए थी कि न्यूज में प्रेशर है, और ज्यादा प्रेशर है अभी पहले के कंपैरिजन में। एक्टिंग में सिर्फ एक बात का प्रेशर है कि हम पर डे पे काम करते हैं। इफ आई एम डूइंग समथिंग टुडे, आई माइट नॉट बी डूइंग इट टुमारो। देन मेरे 15 दिन मुझे पेमेंट मिला है, 15 दिन मेरे खाली गए हैं। तो थोड़ा सा प्रेशर इस बात का रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, हम ज्यादा से ज्यादा चीजें करें, या हमारा शो ऐसा हो जिसमें हमें 20 to 25 डेज यूज किया जाए मंथ में। ये वाला एक थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाने में वो रहता है। बट प्रेशर मैंने इसमें आके ना एक्टिंग में नहीं फील किया। और मुझे ऐसा लगता था शायद मैं इसी के लिए बनी थी। लेकिन अब मैं अगर चाहूँ तो मुझे बहुत ऑफर्स आ रहे हैं कि मैं पॉडकास्ट करूँ, या मैं जो मेरा एक डोमेन रहा है, जो मेरा एक यूएसपी रही है मेरी, तो वो तो मैं कर सकती हूँ। बट मुझे मेन न्यूज में नहीं जाना है अब। तो मैं अभी सबको यही बोल रही हूँ लास्ट 10 डेज से कि सर थैंक यू फॉर योर ऑफर, बट आई डोंट वांट टू कम बैक टू प्राइम टाइम न्यूज। आई एम हैप्पी इन माय ओन जोन। एंड आई जस्ट डोंट वांट टू गेट स्ट्रेस्ड। तो मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए बस आज की डेट में। तो जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत मजा आया है। मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया है, क्योंकि रात रात उठ के जाना, सुबह 5 बजे लाइव हो आप, ऑफ कोर्स बिना फैमिली सपोर्ट के होता नहीं है। एंड इट्स अ टीम वर्क, अगेन इट्स अ टीम वर्क। Nice, so nice. And all the best to you for all your endeavors. And थैंक यू सो मच, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ माई एंटायर फैमिली। क्योंकि आप जैसे जो टीचर्स हैं, आप जैसे जो गाइड हैं, आप जैसे जो ट्रेंड सेटर्स ही कहूंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि बिना टीचर्स के, बिना एक सही गाइडेंस के, हम आज जहां पर भी हैं वहां नहीं होते। मैं आज जहाँ बैठी हूँ तो मेरी हिंदी अच्छी क्यों है, क्योंकि मेरे मॉम हिंदी प्रोफेसर थे। मेरी एक okay, हिंदी की टीचर थी सुमति मैम हमारे स्कूल में। okay, वो मुझे इतना मोटिवेट करती थी हम स्कूल में जब थे कि आप सुबह असेंबली हो रही है, वहां पे आप न्यूज़पेपर लेकर आप न्यूज़ पढ़ दो, आप कविता पढ़ो, आप हिंदी में लिखो कुछ। तो मैंने कहीं ना मुझे, टचवुड मैं लकी हूँ, मुझे हर जगह बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिलते आए हैं। बट थैंक यू टू यू प्रीति जी। मैं मेरी सब अंदर की जो एक इमोशंस है टीचर्स के प्रति, प्रिंसिपल्स के प्रति, वो मैं आपको कन्वे करना चाहूंगी। एंड सीरियसली आई मीन इट फ्रॉम बॉटम कोर ऑफ माई हार्ट। thank you, thank you. This is so nice of you, Charul, and so humble of you. Thank you थैंक so यू, much. थैंक यू, टेक And I केयर। will watch your travel show, यस definitely. डू वॉच, एंड हम लोग जल्दी मिलेंगे। Definitely. एंड यू आर द बेस्ट, थैंक यू। Thank you. You are the best. थैंक यू, बाय बाय। Thank you. Bye. Thank you, my dear audience, for being with us in this wonderful chat today. I'll come back with another personality who has inspired my life. Have a good day. Thank you. बाय बाय।